हेलो बच्चों, मैं हूं ओपी और आप लोग देखते हैं ओपीसी सेंटर। आज हम लोग देखने वाले हैं जो कि आप सभी लोग का 7 जुलाई को, मेरे भाई 7 जुलाई को जो मंथली टेस्ट होने वाला है उसका उसका आज हम लोग क्लास 6 का, ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने वाले। हूबहू ऐसे भाई छपने वाले 100% भाई, ठीक है। हूबहू भाई ऐसे प्रश्न छपने वाले आपका, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लगाना तो ये देखना, हम लोग इंग्लिश का और मैथ का क्लास 6 का देंगे, ठीक है। इंग्लिश और मैथ का देखने वाले हैं, ठीक है। पूरा डिटेल जो कि 2026 का है, मतलब कल आप सब लोग जो एग्ज़ाम है, ठीक है। ये शायद क्वेश्चन पहुंचने में आपको लेट लगेगा, पर मैं आपको ये थोड़ा एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप लोग कृपया करके टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सअप चैनल में जाकर जुड़ जाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन उसमें मिले। और आज जो एग्ज़ाम हो चुका है उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दिया गया, जाके देख लेना। और मैं तो आपको यही कहूँगा कि आपका बहुत फ़ायदा होगा अगर आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए और व्हाट्सअप चैनल में, ठीक है। चलिए बिना देरी वीडियो शुरू करते हो। तो कल का जो एग्ज़ाम है 7 जुलाई, जो कि आपको एग्ज़ाम होने वाला क्लास 6 का मैथ, इंग्लिश और संस्कृत, ठीक है। जो भी आपका लैंग्वेज है, बंगला, उर्दू, उड़िया, जो भी आपका होता है वो भी, तो ये सब हम लोग इंग्लिश का देखने वाले, ठीक है। तो आप लोग समय जो मिलेगा 1 घंटा का में मिलेगा और 20 मार्क का एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर चलिए। सो देखो गाइस, हम लोग सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में बांटा हुआ टोटल। सेक्शन ए में आपका 5 को MCQ पूछा गया, वो देखने वाले। देखो पहला सवाल है द रंगोली डैश, सॉरी, द रॉयल डैश टाइगर इन सिंबल ऑफ द करेजियस, स्ट्रेंज एंड फ्री। तो बंगाल, द रॉयल बंगाल टाइगर इज ए सिंबल ऑफ करेजियस, स्ट्रॉन्ग, द फ्री। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपको देखा हूबहू मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन छपने वाले, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादातर बच्चों को शेयर करो। हूबहू मेरे भाई ऐसे, और आपको तो पता है मैं कोई फेक क्वेश्चन अपलोड नहीं करता, मैं रियल क्वेश्चन अपलोड करता हूँ, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए, क्या पूछा गया है कि एवरी कंट्री हैज़ इट्स ऑन, तो सिम्बॉल रिस्पेक्टेड इज ऑन स्पाइरल सिंबल। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही उत्तर। 3 नंबर सवाल है आवर नेशनल फ्लैग इज तिरंगा, आवर नेशनल फ्लैग, ऑप्शन नंबर डी होगा सही उत्तर। 4 नंबर का सवाल क्या पूछा गया, वाइट रिस्पेक्टेड डैश इन आवर ट्राइंगल, तो पीस, मतलब शांति का प्रतीक बोल रहा है। 5 नंबर सवाल है द ताजमहल इज माउंटेन ऑफ डैश लव, मोन्यूमेंट्स ऑफ लव, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही। तो देखो हम लोगों ने सेक्शन शॉर्ट्स आंसर क्वेश्चन, देखो 6 नंबर सवाल पूछा गया हाउ मेनी कलर्स आर इन नेशनल तिरंगा, तो देयर 3 कलर्स इन नेशनल तिरंगा, ठीक है। 7 नंबर देखो सवाल क्या पूछा गया कि टू वाइल इज द स्टेट ऑफ यूनिट रिलेटेड, द स्टेट ऑफ यूनिट रिलेटेड सो सरदार पटेल, ठीक है। 8 नंबर में देखो सवाल क्या पूछेगा, 8 नंबर में सवाल पूछेगा व्हाट डज द वर्ड शॉट start for is the poem, the start for this poem is power in the poem, ठीक है। तो हम देखो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप पढ़ने वाले जो कि आपका सेक्शन डी में है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में देखो 9 नंबर सवाल क्या पूछा, डज द स्टेट ऑफ यूनिट गिव एनी मैसेज, व्हाट इज इट, यस द स्टेट ऑफ यूनिट गिवन एज अ मैसेज, क्या बोला है, यूनाइटेड we stand, united we extend, divided we reduce, divided we fail, ठीक है। तो 10 नंबर सवाल देखो क्या पूरे 10 नंबर दो यहाँ से सुनो कि व्हाट डू द कलर ऑफ तिरंगा सिम्बॉल्स, तो देखो तिरंगा 3 कलर्स होता है, सैफरन, व्हाइट और ग्रीन। करेज मतलब टैग का प्रतीक, पीस मतलब शांति का, और ग्रीन मतलब पॉसिबिलिटी जो कि आपका हरा भरा देश। तो हम लोग जो है इंग्लिश का जो कि कर लिया, अब हम लोग चलिए मेरे भाई मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो कि हूबहू आपका ऐसे प्रश्न छपने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई देखो अब हम लोग मैथ का सवाल देखो आपके इस पर करेगा, मैथ रहेगा 1 घंटा का समय मिलेगा और क्लास 6 का आपको 20 में से 20 मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी से देता हूँ। अगर आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ के चले गए आपको एग्जाम में, तो जनरल स्कूल का है, ठीक है। तो ठीक है, आपको टोटल 1 से लघु उत्तर प्रश्न, दीर्घ उत्तर पूछा जाता है टोटल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और चैनल पे नहीं सब्सक्राइब मेरे भाई नहीं कि फटाक से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और लाइव भी मेरे भाई कर दीजिए लाइक, जैसे लाइक कर दिया टेलीग्राम चैनल में जाकर सबको जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई देखो जो पहला भाई सवाल पूछा गया क्लास 6 का, देखो निम्न में कौन संख्या का गुणनफल 15 नहीं है, तो 28 होगा सही उत्तर बी, ऑप्शन नंबर सही, ठीक है। 2 नंबर देखो सवाल क्या पूछा गया कि
सबसे आसान ये सब क्वेश्चन पूछा गया। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है तो 2 होगा सही उत्तर। ठीक है, फिर देखो मेरे भाई तीसरा नंबर सवाल क्या पूछा गया है कि संख्या 7 तथा 15 का सार्वगुणन करूंगा तो 1 होगा मेरे भाई। ठीक है, 1। चलिए 4 नंबर देखो मेरे भाई सवाल पूछा गया कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है वो कहलाते हैं तो विषम संख्या। ठीक है, चलिए 5 नंबर मेरे देखो सवाल पूछा गया किसी संख्या का गुणनखंड हमेशा उस संख्या का होता है तो कम या बराबर होता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर जो कि सेक्शन बी का कुछ सवाल पूछा गया। देखो संख्या 5 के प्रथम गुणज लिखिए तो 5 के प्रथम गुणज मतलब 5 गुना 1 लिखना है आपको, बराबर देखिए 5 गुना 2 लिखना है, बराबर देखिए 5 गुना 3 इस प्रकार लिखना है, 10 5 तक टोटल लिखना है 25 तक। ठीक है, इस प्रकार उसके बाद बोला 7 तथा 35 का लघुत्तम समाप्त एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसका 7 का तथा 35 का लघुत्तम क्या होगा 35 आएगा। ठीक है, 8 नंबर देखो सवाल क्या पूछेगा कि 24 तथा 42 का समतम HCF ज्ञात कीजिए। HCF देखिए यहाँ पे देखो HCF क्या करना है, HCF कितना आएगा तो HCF इसका 6 आएगा। ठीक है, चलिए सेक्शन डी में देखो क्या प्रश्न पूछा गया कि दो संख्या का HCF बराबर इतना है और एलसीएम 50 है, यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में त्रुटि है, दिए गए मानों के अनुसार दूसरी संख्या 25 है लेकिन 25 और 30 HCF नहीं है। ठीक है, ये HCF नहीं होगा। चलिए 10 नंबर देखो सवाल क्या पूछा गया कि पानी के 3 नल 2 घंटे 4 घंटे तथा इतने घंटे में तीनों एक साथ कब खुलेंगे तो एलसीएम निकालेंगे। तीनों नल कितना में घटेगा तो 8 घंटे में खुलेगा। तो हम लोग ने इसी प्रकार जो क्लास 6 का है मेरे भाई, क्लास 6 का है जो ओरिजिनल क्वेश्चन है यही आपका हूबहू प्रश्न छापने वाला है एक 5000। ठीक है, 5000% गारंटी आपका यही प्रश्न आने वाला है। ठीक है मेरे भाई, यही प्रश्न आने वाला है। तो अगर चैनल पे नहीं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद जय भारत, बाय बच्चों।